और फिर 12वीं के बाद बारी आती है कोचिंग की, कॉलेज की, कंपटीशंस की, सेल्फ स्टडी की, जहां कोशिश सब करते हैं परंतु सफल कुछ परसेंट ही हो पाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि 12वीं के बाद आपको मिलती 2 चीजें एक साथ, एक आजादी, दूसरी लक्ष्य। यानी यूं कह लो कि 2 बसें, पहली आजादी या भटकाओ बस, दूसरी लक्ष्य एक्सप्रेस, जिनमें से एक में आपको यात्रा करनी ही करनी है। दोनों बसों का समय लगभग तय है, 5 से 6 साल। दोनों बसों के अपने अपने स्टेशन है और यही 5 से 6 साल की यात्रा आपके 60 साल के जीवन को तय करेगी कि आप क्या करेंगे या आपको क्या करना पड़ेगा। चलो पहली बस में शुरू करते हैं। पहली बस है आजादी या भटकाओ बस। वैसे तो कोई भी स्टूडेंट जानबूझकर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो इस बस में सवार हो ही जाता है। नाम ही काफी है, भटकाओ बस। शुरुआत में बड़ा आराम, फ्रीडम का मजा, कोई रोक टोक नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। लेकिन ध्यान रखना माय डियर्स, धीरे धीरे ये बस तुम्हें तुम्हारे सपनों से भटका देगी। इसका पहला स्टेशन ही है लेट उठना। सुबह 9 से 10 बजे तक सोते रहना, सोचना है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। उसके बाद दूसरा स्टेशन आता है मोबाइल और रील्स। बस 5 मिनट सोचकर पकड़ लेते हैं फोन और कब 2 से 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता। और अगर यहां से चलते हैं तो तीसरा स्टेशन आता है फेक फ्रेंड्स। ऐसे दोस्त जिनका खुद का कोई सपना नहीं है और वो हर दिन तुम्हारे सपनों के समय को धीरे धीरे चुराते रहते हैं। यहां से निकलते हैं, चौथा स्टेशन आता है लव ट्रैप। अभी कैरियर सेट हुआ नहीं लेकिन दिल लगाने लगते हो। वर्चुअल चैटिंग्स, अनचाही दोस्तियां, फालतू के रिलेशनशिप्स, और इन स्टेशन पर तुम्हारा फोकस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है आखिरी स्टेशन, पछतावे का स्टेशन। यह स्टेशन सबसे खतरनाक है, जहां खड़े होकर तुम सोचते हो काश उस समय संभल गया होता। अब इस बस से उतरना नामुमकिन है, क्योंकि यहां से आगे सिर्फ एक रास्ता है, 60 साल का पछतावा। और अगर आपको पछताना नहीं है तो चलो एक और बस बची है, जिसका नाम है लक्ष्य एक्सप्रेस या सपनों की यात्रा बस। ये बस शुरुआत में बड़ी सख्त है, डराएगी, रुलाएगी, थकाएगी, लेकिन मंजिल सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका पहला स्टेशन है जल्दी उठने का स्टेशन। सुबह 4 से 5 बजे उठना, जहां दिन की शुरुआत ही जीत से होती है। दूसरा स्टेशन है सेल्फ स्टडी और डिसिप्लिन स्टेशन। पढ़ाई के लिए टेबल पर बैठना, मोबाइल से दूरी बनाना, टाइम टेबल बनाकर खुद से लड़ना। इसके बाद आता है तीसरा स्टेशन गाइडेंस और कोचिंग स्टेशन, जहां तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले लोग मिलते हैं। अपने गुरुओं और मेंटर्स के साथ सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं चौथे स्टेशन पे। कभी कभी यहाँ मिलेगी तुम्हें निराशा, लेकिन निराशा में भी तुम्हें डटे रहना होगा। जहां हार मानने का मन करेगा लेकिन तुम टिके रहोगे। और आखिरी स्टेशन है सफलता का स्टेशन, सपनों का स्टेशन, जहां पहुंचकर तुम्हें मिलेगा मान, सम्मान, सफलता और संतोष से भरी वो जिंदगी जिसके तुमने पल पल हर पल सपने देखे थे। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों ही बसों में एक साथ सफर करने की कोशिश करते हैं, कभी भटकाओ की, कभी लक्ष्य की बस में। सुबह पढ़ाई का प्लान बनाते हैं और दोपहर में रील चलाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और शाम को कोचिंग में चैटिंग में उलझ जाते हैं। ऐसे 2 नावों के सवार डूबते ही है। इसलिए एक रास्ता, एक बस, एक मंजिल तय करो। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि भटकाओ बस पकड़कर पछताना है या लक्ष्य एक्सप्रेस पकड़कर खुद को साबित करना है। मैं तो कहता हूं बस पकड़ो लक्ष्य वाले, तभी किस्मत बनेगी सोने वाली।